तो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो आज के वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले एमएमसी न्यू दिल्ली के बारे में। सो वेलकम टू बाकर रियाज भैयाज यूट्यूब चैनल। और वीडियो को लाइक कर देना यार, अगर वीडियो पसंद आए तो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। तो मैं हूँ आप लोग का अपना ऋषभ कुमार और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एमएमसी न्यू दिल्ली को। सो मैंने वीडियो को रिव्यू को 3 चीज़ों में बांट दिया है। आपका एपिसोड 2 है, जैसे एपिसोड 1 में हुआ था वैसे ही यहाँ पे भी होगा। 3 चीज़ों में बांट दिया है, एमबीबीएस में, एमएस में, एमडी में और एमसीएच डीएम में, यानी यूजी में, पीजी में और सुपर स्पेशलिटी में, तीनों में मैंने इसे बांट दिया है। सो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एमएमसी न्यू दिल्ली एमबीबीएस के बारे में बात करते हैं। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देखें तो टोटल फीस यहाँ पे 15.45K की है। एग्जाम नीट है, सबको पता है कि नीट के थ्रू यहाँ पे इसमें जा सकते हैं। तो नीट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन होता है और दूसरा कोई काम से नहीं हो सकता है। अप्रूवल यहाँ पे एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज है, 250 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कोर्स डिटेल्स की बात करें तो सबको पता है कि एमबीबीएस 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जिसमें से 4.5 ईयर्स आपका करिकुलम होता है और 1 ईयर आपका कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो और आपका इंटर्नशिप एमसीआई अप्रूव्ड रहेगा, तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे जॉब मिल सकता है और आपका एमबीबीएस थ्रू आउट इंडिया वैलिड रहेगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों रहता है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा आपका 15% है, स्टेट कोटा 85% है। स्टेट कोटा का मतलब बेसिकली होता है कि जो दिल्ली से जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं 11-12 उनका जिनका दिल्ली से है, उन्हें वहाँ पे 85% बच्चों, वैसे वहाँ के 85% बच्चों को लिया जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है कि ऑल इंडिया कोटा मतलब दूसरे स्टेट के जो बच्चे होंगे उसमें से 15% को ही लिया जाएगा। मतलब 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए और 85 है स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 6 सीट्स और आपके रिजर्व रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉमिनीज़ के लिए, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो बच्चे डीयू के रहते हैं वो आपके आ जाते हैं 85% कोटा में, और जो आपके बाहर के रहते हैं वो आ जाते हैं 15%, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको काफ़ी कम कट ऑफ, मतलब अच्छा, मतलब स्टेट कोटा के कंपैरिजन में ऑल इंडिया कोटा, तो स्टेट कोटा में बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको एमएमसी चाहिए तो आपको 100 से लेके 300-400 तक के बीच में आना पड़ेगा। 400-500 इससे ज़्यादा मैक्स आप नहीं जा सकते हो। 500 जाने में भी लक आ जाता है, तो 100 से 400 के बीच में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको एमएमसी चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा से। और अगर आप स्टेट कोटा से हैं तो वो रेंज 1000 तक भी जा सकता है, अगर आपका लक रहा तो आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सीधे यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो बीच में जो आप लोगों ने देखा वो हमारा ये काउंसलिंग डेट्स थे लास्ट ईयर के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, तो एक्सेसिबल है वो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अब बात करते हैं हम। तो जो भी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा उसमें से अगर एक भी वायलेट हो रहे हैं तो फिर एमबीबीएस आप यहाँ से नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए। पहला तो बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ होना चाहिए। बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे एडिशनल में मैथ्स था, भैया मेरे एडिशनल में फाइन आर्ट्स था, भैया मेरे एडिशनल में पीएचई था। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश ये चारों होने चाहिए। सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश ये 4 एकदम कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है, 10+2 के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और इंग्लिश है, चारों के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी रिजल्ट होने चाहिए। आपका जब 12th का मार्कशीट आएगा तो उसमें चारों के प्रैक्टिकल टेस्ट के भी मार्क्स होने चाहिए, कि जो जेन्युइनली होता है सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स में भी, तो उसको आपको टेंशन का लेने ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस कोर्स के थ्रू अगर आप बीएससी प्रेफर कर रहे हैं, मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं कहीं, तो यार अगर आप बीएससी परस्यू कर रहे हैं तो फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई आप 2 ही सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं अपने बीएससी में। अगर आप मान लो मैं बीएससी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बायो से बीएससी कर रहा हूँ और मैंने बीएससी पास किया और मेरा नीट क्रैक हो गया और मुझे ये कॉलेज मिल गया, तो मैं इस कॉलेज में जा सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। बट मान लो कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं किसी और सब्जेक्ट से कर रहा हूँ और फिर मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तो फिर भी मैं इस कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके बीएससी अगर आप कर रहे हो तो उसमें रहना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो तीसरी या चौथी रीज़न ये आती है, तीसरी या चौथी रीज़न होगी है, तो तीसरी या चौथी रीज़न ये आती है कि आपका बेसिकली तीसरा और चौथा रीज़न ये आता है कि आपका नीट, मतलब मान लो कि मैं नीट 2021 दे रहा हूँ और मेरा दिसंबर 31 तक 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मेरा दिसंबर 31 तक 17 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं निकाल के भी नीट को कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कॉलेज नहीं मिलेगा ये वाला। बाकी बहुत, और ये क्राइटेरिया बहुत सारे कॉलेजेस में है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पीडीएफ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। मैं भूल गया था ये इंक्लूड करना, बट मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं नीट 2021 दे रहा हूँ और दिसंबर 31 तक मेरा एज नहीं हुआ है 17 ईयर्स, तो मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। वैसे भी मेरा नहीं होगा, मैं 16 का हूँगा, ठीक है।
सो अपना अपना आप लोग देख लेना। सो अब बात करते हैं अदर डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज की। तो ओनरशिप यहाँ पे आपको पब्लिक गवर्नमेंट सबको पता है, अप्रूवल MCI अप्रूव्ड है, सॉरी एफिलिएटेड। जेंडर्स यहाँ पे जेंडर्स एक्सेप्टेड कोएड, इस्टेब्लिश्ड ईयर 1958, तो करीबन 60 40 60 61 63 ईयर्स पुराना कॉलेज है। तो आपका एम्स दिल्ली शायद से 65 ईयर्स पुराना है, तो बहुत बड़ा ट्रेडिशन यहाँ आपको देखने को मिलता हुआ इस कॉलेज में भी। कैंपस साइज़ की बात करें तो पहली बात तो कैंपस बहुत खूबसूरत है, इसका आगे लिखा हुआ है ऐसे आई लव मैम सी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और कैंपस साइज़ की बात करें तो 122 एकर्स का कैंपस है, टोटल फैकल्टी थ्रू 283 फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 1706 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल्ड हैं। और फैसिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल आपको दोनों मिल जाएगा देखने को, एज़ यूजुअल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छी गुड एकोमोडेशन है, क्योंकि आप जाके देख सकते हो और भी जगह पे। मैंने एक बार गया था मैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि आपके कॉरिडोर्स हैं लंबे लंबे, जो हॉस्टल है उसमें कॉरिडोर्स हैं लंबे लंबे, और आपका रूम उसमें ऐसे ब्लॉक बाय ब्लॉक डिफ्रेंशिएट हो रखा है, तो आपको रूम अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो थोड़ा मोड़ा अपने जैसा, मतलब थोड़ा मोड़ा, एम्स की तरह पूरा नहीं कर सकते कि सब कुछ ही बदल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में भी और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दोनों में थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेशन चलेगा, पूरा कस्टमाइजेशन नहीं चलेगा, ठीक है। और आप इंस्टॉल नहीं करवा सकते हैं बाहर से चीज़ें, नहीं तो उसका आप ही को पे करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉल कराते हैं तो आप उसका पे करोगे। सो मेडिकल और हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेडिकल, तो आप तो हॉस्पिटल में ही हो तो आपको मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी तो मिल ही जाएगी, तो आपका मतलब हो जाएगा, काम बन जाएगा। अगर कहीं लड़ाई होता है तो हो जाएगा, यहाँ पे ठीक हो जाओगे। लाइब्रेरी की बात करते हैं तो कॉलेज हैज़ द लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो लाइब्रेरी यहाँ पे भी है। और यहाँ जो लाइब्रेरी है करीबन 5000 सम जर्नल्स हैं इस लाइब्रेरी में, ठीक है। और 5000 जर्नल्स हैं, प्लस इसमें ये है कि जो हमारे जर्नल्स हैं ना, वो ये 5000 जर्नल्स वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब इतने एम्स दिल्ली में भी आपके 1700 ही जर्नल्स हैं शायद, या 2000 अप्रॉक्स जर्नल्स है, बट यहाँ 5000 जर्नल्स है, जो कि एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, आपको फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जो भी होता है आप सब खेलने के लिए आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बेसिकली बैडमिंटन और आपको वॉलीबॉल, ये दो चीज़, और बास्केटबॉल कोर्ट भी शायद, ये तीन चीज़ आपको हॉस्टल में मिल जाती हैं, हॉस्टल के पास ही एकोमोडेट रहती हैं, ताकि आप लोग सामने खेल सको और मतलब कुछ मज़ा आ जाए। कैफेटेरियाज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो चाय वाय जाके पी सकते हो, कॉफ़ी वॉफ़ी पीना हो तो। स्विमिंग पूल आपको अवेलेबल मिल जाता है, स्विमिंग पूल एम्स दिल्ली में भी था, इसमें भी है, बहुत कम कॉलेजेस में स्विमिंग पूल है। मेडिकल में ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, तो आप लकी हो कि आप इस कॉलेज में गए और आपको स्विमिंग पूल मिल गया। लेबोरेटरीज़ यहाँ पे वेल इक्विफाइड लेबोरेटरीज़ कहा जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कहा जाता है मैमसी का हमेशा से, और ट्रेडिशन भी है तो बहुत अच्छा रहा है। और लेबोरेटरीज़ को भी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट लेबोरेटरीज़ इन द ऑल मतलब मेडिकल सेक्टर माना जाता है, एम्स दिल्ली और मैमसी के लेबोरेटरीज़ को, ठीक है यार। अब हम लोग बात करेंगे मैमसी न्यू दिल्ली का अबाउट MS जनरल सर्जरी को लेके, ठीक है। सिर्फ ओवरव्यूज़ अब बचे हैं, तो ओवरव्यूज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली MC का देखेंगे, MS जनरल सर्जरी को मैं पहले ही बता दूं, MS और MD में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सबका रिव्यू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए किसी एक जनरल ब्रांच को पकड़ के हम उसका रिव्यू करेंगे, क्योंकि कॉलेज जो आपको ओवरव्यूज़ प्रोवाइड करता है हर ब्रांच में वो सेम रहता है। स्टडी बहुत डिफरेंट है, बट कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ओवरव्यूज़ बहुत हद तक सेम ही रहता है। सो इसमें मैं MS जनरल सर्जरी लेके चल रहा हूँ। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देख लेते हैं। तो पहला आपका अप्रूवल MCI अप्रूव्ड है, दूसरा आपका 16 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तीसरा अगर आपका कहा जाए तो 3 इयर्स का कोर्स रहता है, जो कि आपको डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी जो एफिलिएटेड है, क्योंकि जो आपका अप्रूवल है मैमसी का वो एफिलिएटेड अप्रूवल है, तो बेसिकली डॉक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अप्रूव्ड बाय MCI बोथ रहता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपका ये कोर्स होगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो आपका ऑल इंडिया कोटा में 50% रहता है, ठीक है, और 50% आपका स्टेट कोटा में रहता है, यानी DU में रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और नीट PG के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होता है। तो 85% और 50% वाला सिनेरियो MBBS में था, और MS में आपका 50-50% रहता है, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सी है, एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है कि कैंडिडेट हैव मस्ट MBBS डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज एंड अप्रूव्ड बाय MCI। तो यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की बात करते हैं हम लोग MCH पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए। अब MCH और DM के कुछ ओवरव्यूज़ देख लेते हैं ताकि हम लोग को कुछ आइडिया और लग जाए। तो इसमें मैंने MCH पेडियाट्रिक सर्जरी ले रखा है।
तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स देखें तो अप्रूवल MCI अप्रूव्ड है, 4 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो बाकी ब्रांचेस में भी ऐसे ही 4, 10, 11 ऐसे ही अवेलेबल रहती है, कहीं कहीं तो 1, ठीक है 1 मतलब 1 सीट। तो मोड यहाँ पे वही 3 इयर्स का आपका कोर्स रहता है ये भी, और ये भी आपका डॉक्टर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अप्रूव्ड बाय MCI, ठीक है। यहाँ पे ड्यूमेट कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ड्यूमेट के थ्रू होता है, नीट SS के थ्रू नहीं होता है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। नीट SS के थ्रू MMC न्यू दिल्ली में एडमिशन नहीं होता है सुपर स्पेशलिटी में। ड्यूमेट एक एग्ज़ाम होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू नीट SS आपका सुपर स्पेशलिटी में एडमिशन होता है MMC न्यू दिल्ली में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी बहुत सिंपल है कि कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस MS डिग्री फ्रॉम अ वेरीफाइड यूनिवर्सिटी एंड MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो इसका भी बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो हमने MBBS के सारे ओवरव्यूज़ देख लिए, MS MD के देख लिए, MCH और DM के देख लिए। तो अब आप लोग के मन में आता है कि भैया ये सब तो ठीक है, मज़ा और मस्ती और फन और लाइफस्टाइल के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो अब उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग अब बात करने वाले MMC के फेस्ट और मेस फूड के बारे में। तो पहले फेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मज़े मस्ती की बात पहले कर लेना ज़्यादा बेटर होती है। तो फेस्ट के बारे में पहले बात करते हैं। तो जो फेस्ट है यहाँ का साइनैप्स कहलाते हैं। साइनैप्स एक ग्रीस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इट ब्रिंग्स टुगेदर पीपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स एंड कॉलेजेस। मतलब ऐसा कुछ, मतलब जो मेन चीज़ होता है, जो साइनैप्स का मीनिंग होता है ग्रीस वर्ड से आया था, वो था एज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉइनिंग टुगेदर एंड थस ब्रिंगिंग देम क्लोज, ठीक है। तो टू इट्स मीन इट ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन एंड कॉलेजेस टू इंटरेक्ट each other, ठीक है। So it's MMC's fest celebrated each year during month of March for 5 days. Also during this year many events take place in MMC like games, sports, night plays, star nights and competitions etc. MMC feels proud to announce that Synapse is back and this time Synapse is going to on 25th March to 29th March. So अगर आप लोग हैं दिल्ली में तो प्लीज़ जाके विज़िट कीजिए, आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि MMC का फेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो मेस फूड के ऊपर बात कर लेते हैं यार। अब मेस फूड में हमारे एक सर थे, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट हमारे एक सर थे, वो MMC से ग्रेजुएटेड थे। तो मैंने उनसे बहुत बार पूछा, सर MMC के बारे में बताइए, MMC कैसा था, मेस कैसा था, फूड कैसा था, क्या था, स्पोर्ट्स कैसी थी। हमेशा उन्होंने अच्छा ही बोला, उन्हें फूड बहुत पसंद आता था। फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं कोरा पे गया और मैंने बहुत सारे बच्चों का रिव्यू भी पढ़ा कि उनके रिव्यूज़ क्या हैं। तो बच्चों ने कहा, 50 बच्चे कह रहे हैं कि भैया फूड अच्छा नहीं है, 50 कह रहे हैं भैया फूड बहुत अच्छा है। तो किसका सुन सकते हैं पता नहीं। उसके बाद मैंने मेन्यू देखा, तो मेन्यू जहाँ तक मैंने देखा मुझे फूड बेसिकली बहुत पसंद आया, क्योंकि आपके पास मेन्यू है। तो मेन्यू जिस तरह से था मुझे फूड बहुत पसंद आया। मैं यहाँ मेन्यू सुना नहीं सकता आपको, आप गूगल पे जाकर ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन्यू मुझे पसंद आया। फिर भी अगर आपको जानना है एक्चुअल में कि फूड कैसा होता है MMC का, तो यार नीट क्वालिफाई करो, MMC जाओ और पता कर लो, और मुझे भी आके ज़रूर बताना है, ठीक है। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर लिया। MBBS, MS, MD, DM, MCH, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, एवरीथिंग, कट ऑफ मार्क्सेस। और कट ऑफ का एक बार मैं बता दूं, बच्चे कट ऑफ पूछते हैं तो यार टॉप 5 टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, सीधा बात है, कट ऑफ होता ही नहीं है इन लोग का। फिर भी अगर आपको जानना है मैं बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा आपका 100 रैंक से 250 तक रखो, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। आपका स्टेट कोटा भी आपका 100 रैंक से ज़्यादा 500 600 जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जा सकता है। तो आई होप कि आपको कट ऑफ भी क्लियर होगा। 600 लक के ऊपर है यार, कोई बच्चे को हो सकता है 1000 पे भी एडमिशन हो जाए, बट अगर आप सेफ चलना चाहते हो तो मैंने आपको सेफेस्ट स्कोर बता दिया है। सो आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है, और मैं रिप्लाई कर दूंगा आके, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है यार, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बगल में बेल रहता है, ठीक है, उसको प्रेस कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। और एपिसोड 3 जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।